मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। आज हम अभ्यास माला इस चैप्टर के पार्ट 2 जो है उचित न्याय, इसकी एक्सरसाइज करेंगे। नोटबुक में हमने शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर कर लिए, जिसने नहीं किए वो करे। इनको अपनी हिंदी की नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर करेगा। अभ्यास माला मौखिक क्वेश्चन, ये आपको नोटबुक में नहीं लिखने। बुढ़िया का नाम क्या था? बुढ़िया का नाम कविता था। बुढ़िया की बकरी किसके पास मिली? बुढ़िया की बकरी चरवाहे के पास मिली। सही विकल्प पर टिक का निशान लगाइए। कविता किसका नाम था? चरवाहे का, प्रधान का या बुढ़िया का? बुढ़िया का। एक रात बुढ़िया की गायब हो गई। बकरी, गाय या मुर्गी? बकरी। बकरी देने से साफ इनकार किया। चरवाहे ने, प्रधान ने या बुढ़िया ने? चरवाहे ने। बकरी के किस अंग पर पट्टी बांधी गई? कानों पर, आँखों पर या पैरों पर? आँखों पर। अंत में बकरी किसे मिली? चरवाहे को, बुढ़िया को या प्रधान को? बुढ़िया को, क्योंकि बकरी किसकी थी? बुढ़िया की। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बुढ़िया को बकरी पालने का बहुत शौक था। अब वह बुढ़िया परेशान होने लगी। उसकी डैश सफल हुई मेहनत। मामला गांव के डैश के पास पहुंचा। मुखिया। किसने कहा, यह बकरी तो मेरी है? बुढ़िया ने। बैठो, अभी न्याय हो जाता है। मुखिया ने। तुम्हारी यह बकरी किस आँख से कानी है? मुखिया ने। जी, गलती हो गई। चरवाहे ने। क्वेश्चन आंसर हमने इससे पहली वीडियो में अपने नोटबुक में कर चुके हैं। क्वेश्चन आंसर हम इससे पहली वीडियो में अपनी नोटबुक में कर चुके हैं, और जिसने नहीं किए हैं वो करेगा। ये बौद्धिक कौशल अभिव्यक्ति ये आपको स्वयं करने हैं। यदि आप चरवाहे के स्थान पर होते और बुढ़िया की बकरी आपको मिलती तो क्या आप उसकी बकरी वापस करते? ये आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको स्वयं देना है। यदि आप गांव के मुखिया के स्थान पर होते तो बुढ़िया के साथ किस प्रकार न्याय करते? लिखिए। ये प्रश्न भी जीवन कौशल का जो प्रश्न है ये आपको स्वयं करना है। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम लिखकर वाक्य पुनः लिखिए। पुनः का मतलब दोबारा लिखिए। एक गांव, जो रेखांकित शब्द अंडरलाइन है, जिनके नीचे उनके विलोम शब्द लिखने हैं आपको और वाक्य को दोबारा से लिखना है। एक गांव में कविता नाम की एक बुढ़िया रहती थी। एक शहर में कविता नाम की एक बच्ची रहती थी। आखिरकार उसकी मेहनत सफल हुई। आखिरकार उसकी मेहनत असफल हुई। यह प्रश्न सुनकर चरवाहे के होश उड़ गई। यह प्रश्न का क्या आएगा? उत्तर। उत्तर सुनकर चरवाहे के होश उड़ गए। मेरी बकरी दाईं आँख से कानी है। मेरी बकरी बाईं आँख से कानी है। बुढ़िया को उसकी सुंदर बकरी वापस मिल गई। बुढ़िया को उसकी कुरूप, सुंदर का क्या होता है? विलोम शब्द कुरूप। बकरी वापस मिल गई।
पाठ में आए नुक्ता शब्दों को छांटकर लिखिए। नुक्ता का मतलब जिनके नीचे डॉट होती है। तो इस चैप्टर में केवल 4 ही शब्द ऐसे हैं जिनके नीचे नुक्ता बिंदु लगा हुआ है, यानी ये होता है नुक्ता बिंदु। सफल। देखो बच्चों, फर्स्ट शब्द है खरीद, आखिरकार, सफल, साफ। निम्नलिखित शब्दों के अंत में इक प्रत्यय जोड़कर नए शब्द लिखिए। मास जमा इक, मासिक। श्रम जमा इक, श्रमिक। लोक जमा इक, लौकिक। शब्द जमा इक, शाब्दिक। समाज जमा इक, सामाजिक। श्रम जमा इक, श्रमिक। समूह जमा इक, सामूहिक। प्रमाण जमा इक, प्रामाणिक। वर्ष जमा इक, वार्षिक। तो एक प्रत्यय जुड़कर शब्द बने हैं। प्रत्यय क्या होते हैं? जो किसी शब्द के मूल शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। बुढ़िया गांव में रहती थी। क्रिया शब्द का मतलब क्या है? जिस शब्द से किसी कार्य के होने का पता चले। तो क्रिया शब्द हमेशा हिंदी के सेंटेंस में अंत में होता है। तो गांव में रहती थी, तो इसकी क्या क्रिया है? रहती थी। मुखिया ने न्याय किया। चरवाहे ने बकरी चुराई। बुढ़िया पास के गांव में जाती थी। अंडरलाइन भी करना है, इनको रेखांकित करना है, और यहाँ पर आपको इनको लिखना भी है। दूध देने वाले किन 3 पशुओं के चित्र चिपकाकर उनके नाम लिखिए। यहाँ पर आपको उनके चित्र चिपकाना है, उनका नाम लिखना है। अपने प्रिय पशु पर 4 वाक्य लिखिए, वह चित्र भी चिपकाए। जो आपको सबसे प्रिय पशु है, कोई भी पशु, पालतू पशु या कोई भी पशु, तो यहाँ पे उसका चित्र चिपकाना, 4 लाइनें, 4 वाक्य उसके बारे में लिखने हैं। कल्पना के पंख। यदि आपसे आपकी कोई प्रिय वस्तु खो जाए तथा यह किसी अन्य व्यक्ति के पास हो और वह उसकी वस्तु को न लौटाए, तब आपके मन में क्या विचार आएगा? लिखिए। तो अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर इस क्वेश्चन को भी आपको स्वयं करना है। इस चैप्टर से संबंधित जो कार्यपत्रिका है, कार्यपत्रिका 2, वो आपको स्वयं करने का प्रयास करना है। उसकी आंसर की अगले दिन भेजी जाएगी। धन्यवाद।